ये हमारे सामने साक्षात शंकर जी दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम रणगढ़ किले पे आ चुके हैं। हमारे सामने ये भोले बाबा काफ़ी प्यारे लगते हुए, और ये काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। किला ही काफ़ी ऊंचाई पे है, और शंकर जी का जो मूर्ति है ये भी ऑलमोस्ट 20 फीट हमारे हिसाब से ऊंचाई होगी, आप देख सकते हैं। और इस समय यहाँ पे कोई नहीं है, मैं और राकेश बस 2 ही लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि अकेले आने में थोड़ा दिक्कत है, अकेले नहीं आ सकते ऊपर, कोई रहता है तो साथ में दिक्कत। काफ़ी लोग बताते हैं कि पहले कुछ डरावनी आवाज़ें भी आया करती थी, इसलिए यहाँ पे अकेले आना सही नहीं है। इसलिए हमने सोचा कम से कम 2 लोग चलते हैं और यहाँ पे घूम के आएंगे, आप लोग के यहाँ नज़ारा भी दिखाएंगे। ये जो किला पड़ता है ये MP और UP दोनों के बॉर्डर के बीच में पड़ता है। जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो ये किला जो होता है नदी को बीचों बीच आ जाता है। उस समय आपको जून जुलाई अगस्त में आप यहाँ नहीं आ सकते, चारों तरफ पानी भरा रहता है। और आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ठंडियों के समय में आप यहाँ इजीली आ सकते हैं। नदी चारों तरफ से जाती हुई, ये पूरा बिहार टाइप का इलाका है, चारों तरफ पत्थर पहाड़, उसके बीच में ये किला बना हुआ है। बताया जाता है कि ये किला उस समय चौकी के रूप में उपयोग किया जाता था। तो थोड़ा बहुत मैं संक्षिप्त में इसके बारे में जो प्रचलन है उसके बारे में डिटेल बताना चाहूँगा। तो इस किले के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको प्रकाश डाल देता हूँ, आइए इसके बारे में जानते हैं। बांदा के गौर शिवपुर गांव के पास नदी के बीच धारा में बना ऐतिहासिक किला किसी अजूबे से कम नहीं है। इस किले के निर्माण से संबंधित अब तक तो कोई अभिलेखीय साक्ष्य तो नहीं मिले, पर जानकार बताते हैं कि 18वीं सदी में चरखारी नरेश ने रिसौरा रियासत की रखवाली के लिए सुरक्षा चौकी के रूप में निर्माण कराया था। बाद में पन्ना नरेश महाराजा छत्रसाल के आधिपत्य में हो गया था। करीब 4 एकड़ के क्षेत्रफल में यह दुर्लभ किला केन नदी के बीच चट्टानों पर काफी ऊंचाई पर बना है। रख रखाव के अभाव में किला खंडहर में तब्दील हो चुका है। किले तक पहुंचने के लिए कोई पहुंच मार्ग तक नहीं है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अधीन किले की रख रखाव के लिए कोई कर्मचारी तैनात नहीं है। हम आ चुके हैं शंकर जी के पास, अब हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको सनसेट का नज़ारा दिखाते हैं। हमने दर्शन कर लिए शंकर जी के, अब चलते हैं जल्दी जल्दी, अंधेरा हो रहा है तो आपको सनसेट दिखाते हैं। यहाँ लगभग लग रहा है कि पूजा पाठ किया गया है, तो यज्ञ के लिए एक हवन कुंड भी बनाया गया है। इसी के साथ मैं दिखाऊंगा यहाँ केन नदी के तरफ सनसेट भी हो रहा है, तो मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये किले की जो 4 दीवारें हैं ये अब लगभग टूट रही हैं। इस किले की 4 दीवारें हैं, इसलिए बनाया गया था कि पानी जब ऊपर आ जाए तो पानी किले के ऊपर ना आ जाए, तो इसमें 4 दीवारी बनाई गए। अब आगे चलते हैं उस तरफ, अब आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये किले के अंदर पहले दरवाज़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब दरवाज़ा लगा है। ये किले का दरवाज़ा है जो कि नदी की तरफ खुलता है। आपको छत पे चढ़ के दिखाते हैं। अब चलते हैं छत पे, अब दिखाते हैं। ये रहा छत की सीढ़ी, अब यहाँ चलते हैं। ये सामने सनसेट भी होता हुआ। हमने किला के चारों तरफ घूम लिए, शंकर जी के दर्शन भी कर लिए। अब हम किले के ऊपर आ गए। यहाँ पे आने के बाद ऐसा सुकून मिल रहा है कि जैसे कि क्या ही बताया जाए, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इस समय सनसेट का नज़ारा है और चारों तरफ नदियों की जो लहरें होती हैं वो सुनाई दे रही हैं। आपको अभी इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि नदियों का लहर कैसा है। हम लोग ऊपर आ चुके हैं, कुछ स्नैक्स भी लाए हैं, यहाँ पे खाते हैं। किला है पहले चौकी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, सनसेट होने वाला है और यहाँ चमगादड़ उड़ते हुए
और यहाँ कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, हम ही दोनों लोग हैं। यहाँ गजब का प्यारा नज़ारा है, मज़ा आ गया यहाँ पे आने के बाद। यहाँ से आने के बाद जाने का मन नहीं करा, लेकिन अंधेरा होने वाला इसलिए हमको जाना पड़ेगा। आप दिखा सकते हैं ये लहर जो केन नदी है, जो इस समय एमपी की तरफ है, यूपी की तरफ कोई पानी नहीं है। मेहनत से बनाया गया होगा नदी के बीचों बीच, आप देख सकते हैं काफी गहरा है। पानी कितना भी ऊंचाई हो जाता होगा तो इस किले के ऊपर नहीं पहुंच पाता होगा। अब चलिए सनसेट के साथ हम कुछ स्नैक्स खाते हैं। स्नैक्स खा चुके हैं किले के ऊपर। अब इसके बाद हम अब चलते हैं नरैनी की तरफ। अब नरैनी पहुंच के ही आप लोगों से मिलेंगे और अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और थोड़ा बहुत इतिहास हम इसके बारे में बताए हैं। भोले बाबा को प्रणाम करते हैं, हम निकलते हैं नरैनी की तरफ और मिलते हैं आप लोगों को किसी अनदर ब्लॉग में। तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हम यहाँ के लोकल जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन को दिखाते रहेंगे। आप लोग को मिलते हैं अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।